Hello everyone, welcome again with my new video. Today I'm gonna talk about how to understand the English newspaper headline only, because if you are a beginner you should try to understand and read the English newspaper headline first, then you should try to understand other things in newspaper. अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइन को पहले समझना होगा। अगर आप नहीं समझ पाते न्यूज़पेपर के हेडलाइन को फर्स्ट में, तो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप न्यूज़पेपर के हेडलाइन को पहले और अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद ही आप न्यूज़पेपर में कोई अदर थिंग्स मतलब कोई अदर चीज़ को पढ़ना शुरू करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप न्यूज़पेपर के हेडलाइन को पढ़ेंगे। देखिए, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा या तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलेगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना होगा। देखिए लिखा हुआ है 30 किल्ड। देखिए 30 लिखा हुआ है, सीधे थर्ड फॉर्म दिया गया है। किल का थर्ड फॉर्म है किल्ड और सेकेंड फॉर्म भी वही होता है। तो 30 मारे गए। अब देखिए अगर हम इसे ग्रामर के हिसाब से बनाएंगे तो हम लोग लिखते हैं 30 वर किल्ड। 30 मारे गए, किसी के द्वारा मारे गए होंगे तो ये पेसिव है। लेकिन यहाँ पूरा ग्रामर नहीं लिखा हुआ कि 30 वर किल्ड, 30 मारे गए, सिर्फ लिखा हुआ है 30 किल्ड। तो न्यूज़पेपर वाले जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के हेडलाइन को मेक करते हैं और न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देते हैं या छाप देते हैं। तो 30 किल्ड, 30 मारे गए इन एथनिक क्लासेस। देखिए एथनिक क्लासेस मतलब होता है जातिवाद संघर्ष, मतलब जातिवाद के लड़ाई। तो एथनिक मतलब जातिवाद, संघर्ष मतलब क्लास मतलब होता है मुठभेड़ में, जातिवाद क्लास में क्या हो गए 30 मारे गए। सेज, देखिए आप यहाँ दिख रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बोला ना आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइन में हमेशा आपको या तो थर्ड फॉर्म या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिला सेज। तो सेज मतलब कहता है, ऐसा लग रहा है आपको लेकिन नहीं। सेज मणिपुर गवर्नमेंट सेक्रेटरी डिस एडवाइज़र। तो जो मणिपुर के गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, यहाँ पे देखिए पूरा गवर्नमेंट नहीं लिखता है, ऐसा ही लिखता है। तो मणिपुर गवर्नमेंट सेक्रेटरी एडवाइजर ने ऐसा कहा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेज, लेकिन ऐसा नहीं, आपको हमेशा पास्ट में मानकर चलना होगा, तब आप अच्छे से न्यूज़पेपर को समझ पाएंगे। तो मणिपुर गवर्नमेंट सेक्रेटरी एडवाइज़र ने कहा कि एथनिक क्लास में क्या हो गए, तीन मतलब 30 पीपल क्या हो गए, मारे गए। चलिए नए हेडलाइन की ओर बढ़ते हैं। मैं आज सिर्फ हेडलाइन बताऊंगा कि कैसे आप हेडलाइन को सिर्फ समझें। अब देखिए वांटेड, फिर देखिए थर्ड फॉर्म मिला वांटेड। देखिए ये थर्ड फॉर्म नहीं है, एक होता है वांट मतलब चाहता, तो उसका ये थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि वांटेड का यहाँ पे लिखा हुआ। आगे जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से वांट का यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट। देखिए खालिस्तानी के टेररिस्ट, जो सबसे खालिस्तानी के जो सबसे मतलब वांछित मतलब प्रसिद्ध टेररिस्ट हैं, मतलब जो गुनहगार हैं, उसे वांटेड बोला जाता है। जो बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं और वो भी फरार हैं, तो वो टेररिस्ट क्या किए, पंजवार शॉट डेड। देखिए शॉट डेड का मतलब होता है गोली मार के हत्या करना। तो शूट का सेकंड फॉर्म लगा है कि शॉट मार दिया। पंजवार शॉट डेड इन लोरेन। लोरेन में क्या किया, जो खालिस्तानी टेररिस्ट के वांटेड थे, वांछित टेररिस्ट थे, वो पंजवार को क्या कर दिए, गोली मारकर हत्या कर दिए लोरेन में। तो देखिए कर दिए, मैंने आपको बोला था ना, तो आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा या तो फिर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलेगा। और एक चीज़ है कि जब भी आपको न्यूज़पेपर में, आप सोचते होंगे कि न्यूज़पेपर वाले ऐसा क्यों लिखते हैं कि काम तो हो चुका हुआ रहता है लेकिन लिखते हैं पास्ट में, ऐसा क्यों लिखते हैं। तो न्यूज़पेपर वाले आपको बताना चाहते हैं कि मैं ये घटना अभी ताज़ा है, इसलिए वो जिस समय लिखते हैं उस समय घटना आपको बताना चाहते हैं कि ये अभी घटना ताज़ा ताज़ा हुई है, इसलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और आप टेंस में भी पढ़े होंगे कि जो भी टुडे मतलब दिन का काम जो भी जितना करते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, तो इसलिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हेडलाइन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वुमेन हॉर्स गार्ड शॉट। देखिए शॉट इन सेरेकेला। देखिए शॉट मतलब वही मार देना, गोली मार करके हत्या करना। तो वुमेन्स हॉर्स गार्ड, देखिए जो औरत का, जो महिला का हॉर्स गार्ड था, मतलब जो वहाँ का गार्ड था। अगर यहाँ पे सही ग्रामर का यूज़ होता तो यहाँ पे फुल और स्टॉपिस के साथ एस लगता कि वुमेन्स होम्स गार्ड, जो उस गार्ड का क्या था, मतलब उस घर का क्या था, गार्ड था,
उसको क्या कर दिएगा, मार दिया गया। इन कहाँ पे, अब देखिए इन लगा कर बताइए जगह कहाँ था, सरेकेला में। सरेकेला में तो देखिए पूरा ग्रामर का यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे फुल और स्टॉपिस रहता तब का आता है। इसका मतलब का होता है आप तो जानते ही होंगे। तो वुमेन्स हाउस गार्ड मतलब वो घर के गार्ड को, तो घर का गार्ड को तो कार है तो फुल और स्टॉपिस। तो जितना चाहते हैं न्यूज़पेपर वाले उतना हेडलाइन को शॉर्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा लिखते हैं, इसलिए बहुत कोई को यह समझ नहीं आता है। अब देखिए फाइल FIR अगेंस्ट रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर ईद टेल्स गवर्नमेंट इन लैंड स्कैम केस। अब देखिए अब लिखा हुआ आपको तो कैसे लिखा समझ में आ रहा होगा कि नहीं, आप एक बार कोशिश करके देखिए कि क्या लिखा क्या हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको शुरू से देखिए क्या करना। फाइल क्या गया FIR अगेंस्ट, जो फाइल FIR दर्ज किया गया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, राजस्व मतलब नाम है ये, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के आगे लगा हुआ रेवेन्यू मतलब राजस्व, उप निरीक्षक इसे बोलते हैं हिंदी में, इसका शुद्ध हिंदी है रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर का कि राजस्व उप निरीक्षक, तो इसका मतलब होता है। लेकिन आप इंग्लिश ही ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो ईड, ईड देखिए ईड टेल्स देखिए कहता है, अब टेल्स है यहाँ पे फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेल्स कहता है गवर्नमेंट इन लैंड स्कैम केस, मतलब ईड ने भूमि के मामले में क्या क्या सरकार से कहा। देखिए गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट से कहा कि क्या कर रहा है, भूमि लैंड मतलब स्कैम कर रहा है, मतलब घोटाला कर रहा है, क्या कर रहा है, लैंड का घोटाला कर रहा है, ऐसा कहा। किसने कहा, कहा अब कहा किसको कहा, देखिए इसको रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर को कहा। अब क्या कर रहा है, उसके खिलाफ क्या करने बोल रहा है, FIR अगेंस्ट, उसके खिलाफ क्या हो रहा है, FIR अगेंस्ट हो रहा है, मतलब प्राथमिक दर्ज करें, मतलब उसके खिलाफ क्या करने बोल रहे हैं, FIR दर्ज करने बोल रहा है, कौन, ईड्स टेल्स। देखिए तो इस तरह से आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे हेडलाइन को। अब देखिए एक और है यहाँ पे हेडलाइन, वो भी पढ़ लेते हैं हम। ओवर 20 लाख एस्पिरेंट्स, देखिए ओवर 20 लाख मतलब 20 लाख से भी अधिक जो उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट्स का मतलब होता है उम्मीदवार, टू टेक, देखिए टू यहाँ लगा हुआ, टू टेक लेने के लिए, देखिए टू मतलब यहाँ के लिए होगा, तो लेने के लिए नीड UG टुडे, तो अब देखिए उल्टा पढ़ेंगे, आज नीड और UG के उम्मीदवार क्या हैं, उम्मीदवार क्या है, ओवर 20 लाख से अधिक लेने के लिए हैं। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि 20 लाख से भी अधिक उम्मीदवार मतलब आज क्या करना चाह रहे हैं, नीड और UG में लेना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें पूरा नहीं लिखा रहेगा कि आप पूरा अच्छे से समझ जाएं, आपको खुद से थोड़ा समझना होगा और दिमाग लगाना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ऐसा ही न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन और ग्रामर और टेंस से इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।